देश को आजाद हुए 3 साल हुए थे। नए भारत की नींव पड़ रही थी, नए दौर की शुरुआत थी। इन्हीं दिनों आज से गुजरात के कस्बे वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। दिन था 17 सितंबर 1950। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हमें आज दिखाई दे रहे हैं, उनकी असली शुरुआत उनके जन्म से 8 साल बाद हुई थी, जब उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर पहली बार पैर रखे। कहते हैं वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कभी यहाँ नरेंद्र मोदी के पिता की चाय की कैंटीन हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। लेकिन एक चीज है जो उस समय के बाद की गवाह है, वो है ये बरगद का पेड़। कहते हैं बरगद के पेड़ की जड़ें काफी मजबूत होती हैं और उसी तरह ये बरगद का पेड़ जब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। आज से बहुत साल पहले यहाँ इनके पिताजी की चाय की होटल थी। उस समय हमारे सामने जो बीएन हाई स्कूल है, उसमें हम सब पढ़ते थे और रिसेस के टाइम पर और स्कूल के बाद नरेंद्र भाई यहाँ आया करते थे और पिताजी को मदद करने के भाव से वो चाय बेचते थे। उन दिनों वडनगर ये रेलवे स्टेशन बहुत छोटा हुआ करता था और यहाँ से दिन में सिर्फ 2 बार ही रेल गुजरती थी। इसलिए दोपहर में भी जब 1 घंटे के लिए स्कूल की छुट्टी होती थी, तो नरेंद्र मोदी भागता हुआ अपने पिता का हाथ बटाने रेलवे स्टेशन चला आता था। लेकिन जब स्टेशन के सामने ही बने स्कूल की घंटी दोबारा बजती, तो वो अपना बस्ता उठाता और फौरन स्कूल के लिए रवाना हो जाता। नरेंद्र मोदी का बचपन कई साल तक इसी स्टेशन और स्कूल के बीच झूलता रहा। वडनगर के इस रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म का नरेंद्र मोदी के जीवन में खासा महत्व है, क्योंकि जिस चाय को लेकर आज चर्चा हो रही है, जिस चाय से नरेंद्र मोदी को जोड़ा जा रहा है, वह इसी प्लेटफॉर्म से रोज वडनगर में अपने पिता का हाथ बटाते हुए जब भी कोई रेल आती, तो वो इसी रेल में चढ़कर लोगों को चाय पिलाते थे और चाय का अपना धंधा कर जो पैसे कमाते थे, वो लाकर अपने पिता को वापस दे देते। वो अपने पिताजी को मदद करने के भाव से यहाँ आते थे और बगल में ही होटल थी, इसलिए वो यहाँ चाय बेचा करते थे। नहीं, तक स्कूल में पढ़े तब तक उन्होंने चाय बेचने का काम किया था इस स्टेशन पर। वडनगर रेलवे पर बनी चाय की दुकान से मोदी का गहरा नाता रहा है। बात चाय की है तो नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले और उन पर कई किताब लिखने वाले किशोर मकवाना चाय से जुड़े मोदी का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं, जो मोदी की सोच को बताता है। मोटिवेशन करना, संगठन करना, ये उनके स्वभाव में है। जैसे बाल्यावस्था में जो वो 15-16 वर्ष के थे, उस समय सूरत में बाढ़ आई थी, तो उस समय नरेंद्र भाई को लगा कि मुझे कुछ योगदान करना चाहिए सेवा कार्यों में। तो उस समय वडनगर में मेला लगता था जन्माष्टमी का, तो उनके पिताजी ने 1 रुपया उनको दिया मेले में खर्च करने के लिए। तो उनको लगा कि 1 रुपया जो है वो मैं सेवा कार्य के लिए भेजूं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए। मगर उनको लगा कि ये 1 रुपया मैं क्या भेजूंगा, तो उन्होंने अपने जो स्कूल में पढ़ने वाले जो मित्र थे उनको इकट्ठा किया और उनको कहा कि हम ये जो 1 रुपया है सबसे उन्होंने लिया और उन्होंने चाय, दूध, चीनी सब लाए और अपने घर से बर्तन लाए और मेले में उन्होंने चाय की एक छोटी सी दुकान लगाई, इतनी छोटी सी उम्र में, और पूरा दिन उन्होंने मेले में चाय बेची और शाम को जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो सब उन्होंने वो जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनके लिए वहां भेज दिया। वडनगर की तंग गलियों में बना ये मकान आज बेहतर हाल में है, लेकिन करीब 63 साल पहले जब नरेंद्र मोदी का जन्म इस मकान में हुआ था, तब इसकी न तस्वीर ऐसी थी और न ही तकदीर। 12 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे ईंट और मिट्टी के बने इस घर में नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहनों के बड़े परिवार के बीच अपना बचपन गुजारा था। नरेंद्र मोदी का पुश्तैनी घर रेल की 3 जुड़ी हुई बोगियों की तरह बना था। उनका पहला कमरा बेडरूम और बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था और आगे का कमरा रसोई था और सबसे आखिरी कमरा स्टोर रूम था, जिसमें जलाऊ लकड़ियां और गोबर के कंडे भरे रहते थे। बचपन से लेकर नरेंद्र भाई जब प्रचारक हुए तब तक उनका बचपन यहाँ हुआ, उनकी किशोरावस्था यहाँ हुई, उनकी जुवानी यहाँ हुई। मगर जो बदलाव जो हुआ है वो ये है कि जिस घर में वो बचपन से लेकर बड़े हुए, वो घर ये है। कौन सा? ये वाला? हाँ, ये वाला ये घर है जहाँ सब बचपन से लेकर जब बाहर निकले प्रचारक के लिए तब तक यही घर में बड़े हुए
और यही घर में रहे थे। वडनगर में पानी की बहुत दिक्कत थी। पूरे गांव के लिए कुएं थे, कुएं से पानी सबको लाना पड़ता था। वाटर वर्क था नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं थी। वहां पर सैनिटरी व्यवस्था, लेट्रिन भी नहीं थे, सबको गांव की बाहर जाना पड़ता था। खाना पकाने के लिए गैस की भी कोई सुविधा नहीं थी, तो चूल्हे पर और लकड़ी जला के उस पर रसोई पकाई जाती थी। वडनगर के BN हाई स्कूल में नरेंद्र मोदी ने 10वीं तक की पढ़ाई की। उन्होंने नाटक में भी भाग लिया। स्कूल में आज भी उनकी वो तस्वीर है जिसमें वो किसी नाटक के लिए सरदार के किरदार में हैं। 1966-67 में जब इंडो पाक युद्ध हुआ, उसी समय स्कूल के वार्षिकोत्सव में एक नाटिका का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, हरियाली के हत्यारा। और उनका जो थीम, विषय वस्तु थी, वो भारत पाक युद्ध की थी कि हमारी सीमाओं को पर उन्होंने आक्रमण किया है, तो विदेशी आक्रमण को हमें हटाना चाहिए। और उसी समय उनका जो रोल था वो एक सैनिक का था। और खुमारी से उनको पराजय, पाकिस्तान को पराजय करने के लिए कुछ इवेंट्स आते थे, और वो उनमें जो रोल था, उसकी अदा थी, यानी सैनिक की अदा से जो उनका एक्टिंग था वो भी अच्छा था। और उस समय भी मगज में ही था कि विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा हमेशा करूंगा, चाहे अन्याय हो, उससे भी मैं उनकी रक्षा करूंगा। इस तरह के जो विचार, कॉन्सेप्ट बाल्यावस्था से छात्रावस्था ही उनके मन में थे। नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया उनके भाई सोमा भाई बताते हैं। हमारे घर के नजदीक में एक महादेव का मंदिर है, और मंदिर में एक साधु महात्मा रहते थे, और उनका खाने की व्यवस्था मोहल्ला वालों ने की हुई थी। तो हर रोज एक मोहल्ले, एक घर से उनके लिए सामान जाता था जो उनके खाने पीने में काम में आता था। लेकिन वो साधु महाराज अक्सर मेरे घर पर आते थे। पूनम हो, ग्यारस हो, या कोई अच्छा दिन हो त्योहार का, तो साधु महात्मा मेरे घर पर आते। मेरी माताजी ने कह दिया था उनको कि भाई मेरे आपको देने के लिए, आने के लिए वक्त नहीं होगा, कोई घर पर होगा न होगा, तो आप मेरे घर पर पूनम के दिन, ग्यारस के दिन या कोई त्योहार हो तो मेरे घर से ही खाना ले जाना, और अगर किसी से नहीं आया तो भी आप मेरे घर पर चले आना। इस तरह से मेरे घर से वो महात्मा का आना जाना रहता था। वो महात्मा जी ने एक दफे मेरी माँ से कहा कि आपके लड़के का कोई जन्माक्षर है तो मुझे बताइए। तो माता जी ने ढूंढा तो 2 कुंडली मिली उनको, एक मेरी थी, एक नरेंद्र की थी। ये उन्होंने दिया। ये कुंडली देख के उन्होंने बताया, नरेंद्र के लिए बताया कि ये लड़का बड़े होने पर या तो चक्रवर्ती राजा के स्थान पर पहुंचेगा, या तो वो सन्यासी हो जाएगा तो शंकराचार्य की पद प्राप्त करेगा, ऐसी उसकी सिद्धि होगी। ऐसा उन्होंने उस टाइम पर बताया। स्कूल के दिनों में 8 साल के नरेंद्र मोदी की शामें अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ही गुजरती थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हुआ था, और वडनगर में उसकी शाखा 1944 में शुरू की गई थी। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो गुजरात में भी संघ की जड़ें कमजोर पड़ गई थी। करीब 10 साल तक 1958 में जब बाबू भाई नायक नाम के संघ प्रचारक ने वडनगर में युवाओं को संघ से जोड़ने की मुहिम छेड़ी, तो उस संघ में जुड़ने वालों में 8 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। एक दिन संघ की शाखा में जब नरेंद्र की मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब नाम के शख्स से हुई, तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। वी कामत ने द मैन ऑफ द मूवमेंट में लिखा है कि उस वक्त गुजरात में प्रांत प्रचारक रहे वकील साहब से ही नरेंद्र मोदी ने संघ का बुनियादी सबक सीखा था। नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी बने, उसमें 2 पाठशालाओं का खासा महत्व है। एक तो वो जो वडनगर में स्कूली शिक्षा दीक्षा लेकर, और दूसरी वो पाठशाला यानी कि संघ की पाठशाला, जहां पर विद्यार्थी यानी कि प्रचारक के तौर पर उन्हें कसौटी पर तोला गया।
1972 से 1974 के बीच नरेंद्र मोदी नडियाद की गली गली में इसी तरह साइकिल पर घूमकर संघ का प्रचार प्रसार करते रहे। इसीलिए नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि कुशल संगठक, कुशाग्र बुद्धि वाले गुजरात के कोने कोने और चप्पे चप्पे से वो वाकिफ। एक तरफ आरएसएस का असर और दूसरी तरफ धर्म की ओर झुकाव। युवा नरेंद्र का मन जिस ओर बढ़ रहा था, उससे उनके परिवार के लोग परेशान हो गए। उनके परिवार वालों को लगने लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी संन्यास न ले ले। नरेंद्र मोदी के धर्म की तरफ बढ़ते झुकाव से परेशान होकर आखिरकार उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने का फैसला कर लिया था और घांची समुदाय की परंपरागत के मुताबिक उनकी शादी पड़ोस के ही कस्बे में तय की गई थी। कारवां मैगजीन के लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी की मंगनी वडनगर के पास ब्राह्मणवाद की रहने वाली यशोदा बेन चिमन लाल से हुई थी और फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी करा दी गई थी। लेकिन शादी के करीब 4 साल बाद 1967 में जब नरेंद्र मोदी 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब अचानक एक दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी 17 साल के थे। 17 साल की उम्र पर उन्होंने बताया घर पर कि मैं घर छोड़ के बाहर जाना चाहता हूं और कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए, ये मेरा ख्याल है। घर वालों ने ना बोल दिया कि मैंने ऐसा नहीं, अभी कुछ छोटा है, नहीं मुझे जाने दीजिए आप, लेकिन मैं ऐसे भाग के नहीं जाऊंगा, आप लोग इजाजत देंगे तभी जाऊंगा। तो हमारे परिवार के सभी इकट्ठे हुए, मेरे ग्रैंडफादर भी थे, ग्रैंड मदर भी थी उस टाइम पर, हमारे और चाचा फादर सब लोग, सबने उनको समझाया कि अभी तू जाके क्या करेगा, नहीं परमात्मा मेरा काम देखेगा, मैं जाऊंगा और अच्छा काम करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए मेरी, लेकिन आप मुझे इजाजत दें। और इसको बाद घर में अच्छा खाना बनाया, माताजी ने तिलक करके उसको रजा दी और इसी तरह से वो घर छोड़ के गया। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए और कहाँ रहे, ये बात कोई नहीं जानता। वो नरेंद्र भाई जानते हैं, उन्होंने जब मिले बताया, मैं हिमालय में गया, संतों को दर्शन किया, सब घुमा और कुछ टाइम पर जगन्नाथ मंदिर में भी रहे हुए थे। इसके बाद संघ के कार्यालय में रहने लगे और संघ के कार्यालय में रहते थे। उस टाइम पर वो हमारे मामा थे, बाबूलाल मोदी करके, उनका एसटी में डिवीजन ऑफिस के पास में कैंटीन था, तो कैंटीन में कुछ टाइम आते थे। घर से निकलने के 3 साल के बाद नरेंद्र अपने घर, अपने शहर वडनगर लौट आए थे, लेकिन उनकी ये वापसी महज चंद घंटों के लिए ही थी, क्योंकि वो एक और फैसला करके लौटे थे। फैसला था वडनगर छोड़ने का, लेकिन इस बार उनकी मंजिल हिमालय के पहाड़ और जंगल नहीं थे। वरिष्ठ पत्रकार किंग शुक नाग ने अपनी किताब द नमो स्टोरी में लिखा है कि नरेंद्र मोदी को गृहस्थ जीवन का बंधक मंजूर नहीं था, लेकिन हिमालय से वापसी के बाद जब परिवार वालों ने उन पर बहू यशोदाबेन को घर लाने का दबाव डाला, तो एक बार फिर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वक्त 80 के दशक का था, जब नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। कभी उनका यहाँ पर आशियाना हुआ करता था। मैं जिस जगह पर मौजूद है, इसे धोलका कहते हैं। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धोलका के इसी आश्रम में स्वामी प्रकाशानंद सत्संग भवन, ये जगह पर नरेंद्र मोदी रहा करते थे और यहाँ इन्होंने करीब 2.5 या 3 साल का वक्त गुजारा। ये जो परिसर है, ये एक शिव मंदिर का परिसर है और इसी परिसर में कभी प्रधानमंत्री मोदी अपना वक्त यहीं गुजारा करते थे। उनका ये आशियाना था और इसी मंदिर के परिसर में ये एक शिक्षा केंद्र है, पुराना सा है, जर्जरित हालत हो चुकी है, जो कभी नरेंद्र मोदी का निवास स्थान हुआ करता था। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पर कभी प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं की क्लास लगाया करते थे। जगह जगह तस्वीरें जगी हुई। नरेंद्र मोदी के दोस्त डॉक्टर अनिल रावल नरेंद्र मोदी की जिंदगी में उस वाकये का जिक्र करते हैं जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें उस वाकये की कहानी सुनाई थी।
एक स्वयंसेवक के घर गया, 50 स्क्वायर फीट की जगह थी और एक बच्चा था, थोड़ा कुछ घर में खाना बचा था। मुझे एक थाली में बाजरा का रोटा और दूध दिया। उस वक्त वो बच्चा एक पलक से वो दूध को ताक रहा था और उसकी आंखों के अंदर मैंने जो भाव पड़े कि बच्चे ने दूध नहीं देखा है, ये बच्चे ने दूध नहीं पिया कभी, तो मेरे अंदर करुणा जग गई। मैं द्रवित हो गया और मैंने बोला कि मैं तृप्त हो गया, मेरी भूख मिट गई है, खाना छोड़ दिया। वो बच्चे ने वो दूध जिस तरह से पिया, इतनी गति से और चसक चसक करके वो पी गया, तो मुझे महसूस हुआ कि उसने कभी दूध पिया नहीं है, दूध देखा नहीं है। उसी दिन मेरे अंदर ये बात घड़ गई कि राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ेगा, अंतिम मानवीय के लिए मुझे जीना पड़ेगा। थी नरेंद्र मोदी के एक आम से खास बनने की कहानी। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।